वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल पॉइंट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। हमने फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पढ़ ली थी। अब उसी तरह हम पढ़ेंगे फोर स्ट्रोक डीजल इंजन की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। इसका जो कंस्ट्रक्शन है लगभग सेम ही रहता है किसके, हमारे फोर स्ट्रोक पेट्रोल के इंजन जैसा। तो अब शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। तो आप देख सकते हैं हमारी हेडिंग रिली हुई है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। डीजल इंजन का लाइन डायग्राम बना हुआ है। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं डीजल इंजन में, आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेंडर की। ये जो रेक्टेंगुलर शेप की आकृति बनी हुई है ये कहलाती है हमारी सिलेंडर, जो कि दो भागों में बटी होती है, एक सिलेंडर हेड, एक सिलेंडर ब्लॉक। ये एक खोखला भाग होता है, एक बेलनाकार भाग होता है, जिसके अंदर हमारा पिस्टन क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। तो ये होता है हमारा सिलेंडर। फिर आता है हमारा इनलेट मैनिफोल्ड। इनलेट मैनिफोल्ड क्या होता है, एक रास्ता होता है जिसके थ्रू हमारा जो फ्यूल है कंबसन चैम्बर में प्रवेश करता है। ये जो खाली स्पेस है इसको बोलते हैं कंबसन चैम्बर, या सिलेंडर भी हम बोल सकते हैं। और ये यहाँ को उल्टा टी जैसा शेप दिख रहा है, ये कहलाएगा आपका इनलेट वाल्व। इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर रहता है इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व क्या होता है, एक गेट की तरह काम करता है। जो खुलता है तो हमारा सक्शन होता है। सक्शन मतलब जो हमारा फ्यूल है वो आएगा कहाँ पे, हमारा कंबसन चैम्बर में। तो एक बात आप ध्यान से रखिए कि यहाँ पे फ्यूल के रूप में क्या आएगा, क्या लगता है इनलेट वाल्व से क्या आएगा। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल और एयर का मिश्रण आता था, लेकिन डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो इनलेट मैनिफोल्ड है और इनलेट वाल्व है, इसके थ्रू क्या आती है, केवल एयर आती है, फ्रेश एयर आती है। फिर बात करें हमारे दूसरे वाल्व की, जिसको बोलते हैं एग्जस्ट वाल्व। एग्जस्ट वाल्व का काम क्या रहता है, खुलना और बंद होना। इनलेट वाल्व का भी यही काम रहता है, खुलना एवं बंद होना। लेकिन इनकी जो टाइमिंग है वो अलग अलग रहेगी। दोनों ना तो एक ही टाइम पे खुलेंगे और ना ही एक ही टाइम पे बंद होंगे। नहीं, बंद होंगे लेकिन खुलेंगे नहीं एक टाइम पे। अब शुरू करते हैं जैसे यहाँ से, ये क्या है, इनलेट वाल्व है, नहीं क्या है, एग्जस्ट वाल्व है। एग्जस्ट वाल्व एग्जस्ट मैनिफोल्ड के अंदर लगा होता है। एग्जस्ट मैनिफोल्ड क्या होता है, जिसके थ्रू हमारी बर्न गैस हैं वो बाहर निकलती हैं। और जो एग्जस्ट वाल्व होता है, जब वो खुलता है तभी गैसें बाहर निकलेंगी। अगर इनलेट वाल्व जो एग्जस्ट वाल्व जो है बंद रहेगा तो हमारी जली हुई गैसें वो बाहर नहीं निकलेंगी। तो ये होता है एग्जस्ट मैनिफोल्ड और एग्जस्ट वाल्व। ये जो है ये इसको बोलेंगे एग्जस्ट वाल्व। थोड़ी यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिखा, लेकिन आप जब डायग्राम बनाएं तो उसका नाम जरूर लिख लें, एग्जस्ट वाल्व। ये आपका इनलेट वाल्व, ये जो टी शेप में दिख रहा है ये वाल्व है। अब फिर लगा होता है यहाँ पे क्या, फ्यूल इंजेक्टर। यही बेसिक डिफरेंस है जो कि हमारे फोर स्ट्रोक डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में होता है। क्या होता है कि हमारा जो पेट्रोल इंजन था उसमें लगा था हमारा स्पार्क प्लग, लेकिन इसमें हम यूज करते हैं किसका, फ्यूल इंजेक्टर का। फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या रहता है, डीजल को इंजेक्ट करना। स्पार्क प्लग का काम क्या रहता था, स्पार्क को देना फ्यूल को। यहाँ पे फ्यूल नहीं आ रहा है, देखिए आप यहाँ पे एयर आ रही है, केवल फ्रेश एयर आ रही है, ठीक है ना। तो एयर आ रही है और अपन को डीजल किस मतलब किस रूप में देना पड़ेगा, छिड़काव करके छोटी छोटी बूंदों के रूप में देना पड़ेगा। और वो काम करेगा हमारा फ्यूल इंजेक्टर। तो फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या होगा, डीजल को इंजेक्ट करना, कहाँ, हमारे इंजन सिलेंडर में। और फ्यूल इंजेक्ट के ऊपर ये देख रहे हैं जो तीर जैसा बना है, इसको बोलते हैं फ्यूल पंप। तो फ्यूल पंप और फ्यूल इंजेक्टर एक साथ यूज होते हैं। फिर आती है बारी किसकी, हमारे पिस्टन की। तो पिस्टन क्या होता है, पिस्टन एक मूविंग पार्ट होता है हमारे इंजन सिलेंडर के अंदर, जो क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। क्यों करता है, हमारे गैसों के दहन के कारण करता है। गैस फ्यूल के दहन के कारण करता है और गैसों की वजह से करता है। और ये आप देख रहे हैं कि पिस्टन के ऊपर जो लाइनिंग बनी हुई है ये लाइनिंग कहलाती है पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग क्या करती हैं, अपने पिस्टन को बचाती हैं, किससे बचाती हैं, फ्रिक्शन से। अगर पिस्टन सिलेंडर की दीवारों को डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा तो हमारे जो पिस्टन है वो घिसेगा, कमजोर होगा, आवाज ज्यादा करेगा। तो ये काम का इस लॉसेस को रोकने के लिए, इन लॉसेस को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं, पिस्टन रिंग का।
फिर लगी हुई है यहाँ पे गजन पिन। तो गजन पिन क्या करती है, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को कनेक्ट करने का काम करती है गजन पिन। तो यहाँ पे गजन पिन लगी हुई। गजन पिन के बाद आती है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड का काम रहता है हमारे पिस्टन को और क्रैंक को जोड़ने का। अब क्रैंक क्या कर लेगी भाई, क्रैंक कहाँ की बड़ी तोप है, तो क्रैंक क्या करेगी, जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको कन्वर्ट करेगी किसमें, रोटेटरी मोशन में। समझ रहे हैं ना आप, कि हमें जो पहिए को घुमाने के लिए मोशन चाहिए, रेसिप्रोकेटिंग मोशन नहीं चाहिए। अगर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगी तो लफड़ा हो जाएगा। तो हमें चाहिए यहाँ पे रोटेटरी मोशन, क्योंकि अगर रोटेटरी मोशन होगी तभी तो पहिया घूमेगा। तो हमारा जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कन्वर्ट करने का काम करती है रोटेटरी मोशन में, वो कौन करती है, क्रैंक करती है। और क्रैंक शाफ्ट क्या होती है, अब क्रैंक शाफ्ट पर रोटेटरी मोशन प्राप्त होती है। जो क्रैंक है वो अपनी जो रोटेटरी मोशन है वो किसको दे देगी, क्रैंक शाफ्ट को। तो आप समझ सकते हैं कि क्रैंक का काम कितना महत्वपूर्ण रहता है। बहुत सारे जो वाइवा क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जा सकता है क्रैंक का काम क्या रहता है। तो क्रैंक पिस्टन से प्राप्त रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कन्वर्ट करती है रोटेटरी मोशन में, और इस रोटेटरी मोशन को देती है क्रैंक शाफ्ट को। तो ये काम रहता है हमारी क्रैंक का। फिर लगा हुआ है यहाँ पे क्रैंक केस, सबसे नीचे रहता है क्रैंक केस। क्रैंक केस का काम क्या रहता है, क्रैंक केस में रहता है अपना लुब्रिकेंट फ्लूइड, मतलब जिसका अपन को यहाँ पे क्या करना है, लुब्रिकेशन करना है, स्नेहन करना है बोलते हैं। क्योंकि जो पार्ट हैं ये घिस जाते हैं, जैसे कि पिस्टन है, इसको घिसाव से बचाने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, भाई थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो होगा, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रैंक केस में फ्लूइड का उपयोग करते हैं, जिसे हम लुब्रिकेंट फ्लूइड बोलते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब आते हैं इसकी वर्किंग पर। वर्किंग पे आने से पहले अगर आपको इनकी थ्योरी चाहिए तो पहले थ्योरी कवर करेंगे, फिर इसके बाद वर्किंग कवर करेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसकी जो पार्ट्स हैं इनकी थ्योरी। तो अब हम समझेंगे फोर स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग। क्या होती है वर्किंग, कैसे ये काम करता है, कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं, तो क्यों पढ़ना है हमें इसको, ये सब हम समझेंगे अब। तो वर्किंग में देखिए कि फोर स्ट्रोक डीजल इंजन में एक ऑपरेटिंग साइकिल 4 स्ट्रोक में पूरा होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि 4 स्ट्रोक में पूरा हुआ, क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है। और ये 4 स्ट्रोक निम्न प्रकार के होते हैं। घबराइएगा मत, इनकी थ्योरी भी लिखवाएंगे, पहले आप समझ लीजिए डायग्राम से। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, डायग्राम नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, हमारा इनलेट वाल्व जो है वो खुला रहता है। इनलेट वाल्व खुला रहता है तो यहाँ पे क्या आएगी, एयर प्लस, कुछ नहीं केवल एयर आएगी। यहाँ से जो केवल केवल ओनली फ्रेश एयर आएगी। हमारा ये पेट्रोल इंजन नहीं है कि यहाँ पे एयर प्लस पेट्रोल आ रहा है, यहाँ केवल और केवल फ्रेश एयर आएगी इनलेट वाल्व से। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन क्या करेगा, टीडी से बीडीसी की तरफ गति करेगा, करेगा ही भाई। जब एयर आएगी तो एयर का दबाव कुछ होगा, तो वो दबाव लगेगा किस पे, पिस्टन पे, और पिस्टन क्या करेगा, टीडीसी से बीडीसी तरफ गति करेगा। ये हो गया सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में हमारा केवल एक वाल्व खुला रहता है। कौन सा वाल्व खुला रहता है, ये हमारा इनलेट वाल्व, ये इनलेट वाल्व है, और इस तरफ क्या एग्जिस्ट वाल्व है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एयर इनलेट लिखा है, तो केवल केवल एयर आ रही है। जब एयर अंदर प्रवेश कर जाती है तो हमारा जो वाल्व है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। वाल्व क्लोज होते ही क्या होता है, हमारा पिस्टन क्या करेगा, बीडीसी से टीडीसी तक गति करेगा। गति करेगा मतलब जो एयर आई है उसको प्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पहुंच जाएगा। अब जरूरत क्या है उसको, फ्यूल की, मात्र फ्यूल की। तो यहाँ पे अंतर समझिएगा कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में अंतर क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो कंप्रेस कर रहा है एयर को, तो एयर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई है। इतना हाई हो जाता है कि बस थोड़ा सा फ्यूल चाहिए जलने के लिए, और जलना प्रारंभ कर देगा ये। तो वो काम करता है हमारा फ्यूल इंजेक्टर। जब हमारा कंप्रेशन पूरा हो जाता है, क्या कंप्रेशन पूरा हो जाता है, एयर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। देखो यहाँ पे दोनों वाल्व क्लोज हैं, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया। इसी समय फ्यूल इंजेक्टर ने क्या उठाया, अपना कदम उठाया। कदम उठाया मतलब कि फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया। अब इंजेक्ट कर दिया, फ्यूल के संपर्क में आते ही जो एयर है, एयर के संपर्क में जो फ्यूल आया है उसको जलाना प्रारंभ कर दिया। जलाना प्रारंभ किया तो क्या हुआ, फिर एक्सपेंशन हुआ। अभी नहीं हुआ एक्सपेंशन, अभी केवल फ्यूल इंजेक्ट किया है, बस जलना शुरू हुआ है। तो ये काम रहता है इंजेक्टर का। अब आप सोच रहे होंगे
कि ये फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पे तो एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है कि नहीं। अब जो फ्यूल आ रहा है यहाँ पे डीजल आ रहा है, उसको धक्का देके बाहर कभी निकल जा रही है। एयर को थोड़ी जगह चाहिए निकलने के लिए, जा सकती है कि नहीं जा सकती है, जा सकती है ना। तो यहाँ पे ये जो काम करता है, ये काम जो है फ्यूल पंप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फ्यूल पंप। फ्यूल पंप क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रेशर कर देता है, एयर से ज्यादा प्रेशर कर देता है। एयर बोलती है कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन फ्यूल इंजेक्टर क्या बोलता है, ये फ्यूल पंप क्या बोलता है कि हमारी पावर के आगे तुम कुछ नहीं हो। तो बहुत ही पावर के साथ, प्रेशर के साथ वो भेजता है कहाँ पे, अंदर, किसको, हमारे फ्यूल को। अब यहाँ पे फ्यूल आ चुका है। अब फ्यूल आया, दहन चालू हो गया, फिर इसके बाद क्या होगा, हमारा पावर स्ट्रोक में आते हैं, एक्सपेंशन में आते हैं। तो यहाँ पे फ्यूल जलना शुरू हुआ। फ्यूल जलना शुरू हुआ तो हमारी जली हुई गैसें उत्पन्न हुई। जली हुई गैसें क्या करेंगी, अब दोनों बार यहाँ पे भी बंद है, तो उन गैसों को कहीं जगह नहीं मिल रही बाहर निकलने की। तो अब वो क्या करेंगी, जो हमारा पिस्टन है इस पे लगाएंगे प्रेशर, मतलब धक्का देंगी। तो अभी पिस्टन कहाँ कर रहा था, टीडीसी की ओर गति कर रहा था। अब टीडीसी के से पहुंचकर कहाँ करेगा, बीडीसी की तरफ गति करेगा। गति करेगा मतलब प्रेशर के कारण गति करेगा। तो यहाँ पे हमें मिलता है पावर स्ट्रोक। ये होता है पावर स्ट्रोक। इसमें दोनों जो वाल्व है वो बंद रहते हैं और पिस्टन टीडी से बीडी की तरफ गति करता है। इसी को हम बोलते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक। जो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है उसमें केवल एक ही पावर स्ट्रोक होता है, वो होता है ये वाला स्ट्रोक। बाकी सब आइडियल स्ट्रोक होते हैं, आदर्श स्ट्रोक होते हैं। फिर इसके बाद आता है लास्ट, जिसको बोलते हैं एग्जस्ट स्ट्रोक, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं निकास स्ट्रोक। निकास स्ट्रोक मतलब कि गैसें बाहर निकालेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक गति करेगा। अब गति क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एग्जस्ट वाल्व है जो खुला हुआ है। एग्जस्ट वाल्व खुला हुआ है तो गैसों को निकलने के लिए जगह मिल गई। तो गैस क्या करें, एग्जस्ट वाल्व के द्वारा निकल चुकी है। यहाँ पे एग्जस्ट वाल्व खुला, इनलेट एग्जस्ट वाल्व खुला, यहाँ पे क्या है, एग्जस्ट मैनिफोल्ड, इसके द्वारा ये बाहर चली गई। और पिस्टन क्या कर रहा है, बीडी से टीडीसी तक गति कर रहा है। गति कर रहा है मतलब इन गैसों को धक्का दे रहा है, वो गैसों को जगह मिल रही है तो ये बाहर निकल जा रही है। तो ये होता है हमारा एग्जस्ट स्ट्रोक। अब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे अपन कि सक्शन स्ट्रोक की थ्योरी क्या है, कंप्रेशन स्ट्रोक की थ्योरी क्या है, पावर स्ट्रोक की थ्योरी क्या है। तो ये रहा बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनका प्रेजेंटेशन लाइव डायग्राम के साथ। अब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग के बारे में। हम इसको समझ चुके थे पहले, अब इसकी थ्योरी जो रह गई थी वो मैं करवाऊंगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 स्ट्रोक होते हैं वो लिखे हुए हैं। 2 स्ट्रोक जो होंगे वो नेक्स्ट पेज पे लिखे जाएंगे। सबसे पहला जो स्ट्रोक होता है वो होता है सक्शन स्ट्रोक। अब सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारी एयर है उसका सक्शन होता है। इसमें इनलेट वाल्व ओपन रहता है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह कि इस स्ट्रोक में सक्शन वाल्व ओपन होता है। सक्शन वाल्व से केवल एयर सिलेंडर में प्रवेश करती है। जो पेट्रोल इंजन था उसमें एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आ रहा था, लेकिन जो हमारा डीजल इंजन है इसमें क्या आएगा, केवल एयर आएगी इनलेट वाल्व से। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करता है। कुछ इस तरह रहता है हमारा सक्शन स्ट्रोक। फिर इसके बाद जो दूसरा स्ट्रोक होता है वो होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, हमारे दोनों वाल्व क्लोज होते हैं जिससे कि हमारी जो एयर है वो बाहर ना जाए। पिस्टन क्या करता है, बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करेगा। तो जो हमारी एयर है उसका कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन के कारण एयर का क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वही लिखा हुआ है। इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व क्लोज होते हैं। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करता है जिससे एयर का कंप्रेशन मतलब संपीड़न होता है। कंप्रेशन के कारण एयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इस स्ट्रोक के अंत में फ्यूल इंजेक्टर सिलेंडर में फ्यूल को इंजेक्ट कर देता है। तो जो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक है इसके लास्ट में क्या होता है कि हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर है वो फ्यूल इंजेक्ट करता है। कहाँ करता है, इंजन सिलेंडर में, जहाँ पे पहले से ही मौजूद क्या रहती है हमारी बहुत ज्यादा गर्म हवा रहती है, एयर रहती है मौजूद। अब जैसे जो फ्यूल आएगा हमारा इसमें सिलेंडर में, तो जो एयर है वो क्या करेगी, इसको जला देगी, जलाना प्रारंभ कर देगी, तो दहन प्रारंभ हो जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट स्ट्रोक है इसके बाद उसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। अब पावर स्ट्रोक में क्या होगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। करना है तीसरा स्ट्रोक कौन सा होता है हमारे डीजल इंजन में। तो तीसरा जो स्ट्रोक होता है वो होता है पावर स्ट्रोक। अब पावर स्ट्रोक में क्या होगा कि हमें पावर मिलेगी। अब पावर मिलेगी कैसे, तो इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं, दोनों वाल्व क्लोज रहते हैं हमारी कंप्रेशन उसमें स्ट्रोक में भी और पावर स्ट्रोक में भी। अब जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल को इंजेक्ट करता है, मतलब डीजल को इंजेक्ट करता है, किसमें, कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में।
तो जहाँ पे हमारी एयर रहती है, एयर का तापमान बहुत अधिक हो जाता है। अब जैसे जो हमारा फ्यूल है वो कहाँ आएगा, कंबशन चैम्बर में, तो उसका दहन चालू हो जाएगा, उसका जलना चालू हो जाएगा। तो उसके जलने से जो गैसें उत्पन्न होगी वो फोर्स लगाएंगे इस पे, हमारे पिस्टन पे। तो पिस्टन क्या करेगा, टीडीसी से बीडीसी तरफ गति करेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इस स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद होते हैं। ईंधन के दहन के कारण गैसें उत्पन्न होती हैं। ये गैसें पिस्टन पर दाब लगाती हैं, जिससे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करता है, जिससे शाफ्ट पर हमें कार्य प्राप्त होता है। तो ये होता है हमारा पावर स्ट्रोक। ये केवल एक स्ट्रोक होता है जिससे हमें पावर प्राप्त होती है। इस पावर स्ट्रोक को हम एक्सपेंशन स्ट्रोक भी कहते हैं। फिर जो लास्ट स्ट्रोक आता है वो आता है एग्जस्ट स्ट्रोक। एग्जस्ट स्ट्रोक में क्या होता है कि इस स्ट्रोक में एग्जस्ट वाल्व ओपन होता है। जब एग्जस्ट वाल्व ओपन होगा तो जली हुई गैसें कहाँ जाएंगी, बाहर जाएंगी। कहाँ बाहर जाएंगी, सिलेंडर से बाहर जाएंगी। कैसे जाएंगी, क्योंकि हमारा जो पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करेगा, मतलब धक्का देगा। किसको, जली हुई गैसों को। जब जली हुई गैसों को धक्का देगा तो जली हुई गैसें क्या करेंगी, बाहर निकल जाएंगी हमारे सिलेंडर से। तो ये होती है हमारी वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन में, मैंने पढ़ा दिया है। तो इस प्रकार आप उसकी संरचना एवं कार्यविधि को लिख सकते हैं। ये हमारे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की संरचना और कार्यविधि थी, और उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।